आनंद जी, ये जो विमर्श चलते-चलते मोहन भागवत तक पहुँच गया और मोहन भागवत ने लाइन कही कि भगवान ने नहीं बनाई जाति, ब्राह्मणों ने बनाई। जिस संघ को हमेशा ब्राह्मण के प्रभुत्व वाला माना जाता था, जहाँ के शीर्ष हमेशा ब्राह्मण हुए हैं, वहाँ मोहन भागवत को ये कहना, ये कौन-सी राजनीति को संकेत देता है? क्या वास्तव में अब मंडल की राजनीति, मंडल पार्ट 2 शुरू हो गया और अगर हो गया है तो इससे क्या नुकसान होगा भाजपा का? मैं संजय जी, मेरे हिसाब से ये वही पार्टी है, मतलब ये वही संगठन है। और संगठन भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि संगठन का भी रजिस्ट्रेशन होता है, बैंक अकाउंट होता है। अब इसका नाम मैं, क्योंकि इसको लोग गिरोह बोलने लगे हैं, क्योंकि अब भाई नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपका, जैसे मैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो भाई दिल्ली विश्वविद्यालय एक इंस्टीट्यूशन है, उसका बना है, उसके कुछ कायदे कानून है, कुछ लिखित पढ़ा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन गलत कहना है, और इसका इसका सिर्फ गिरोह के अलावा आप कुछ और नहीं बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे गिरोह के जब मुखिया सदर इस बात को कहते हैं, मैं दो तीन बातें जो डॉक्टर लक्ष्मण ने कही है, मैं उसमें कुछ ऐड कर लूं। और ऐड मैं इसलिए कर दूं कि जब जब राम की बात होती है, तो एक हम सब लोग एक बहुत उसमें बोलते हैं ना, अखंड रामायण होती है। अखंड रामायण, रामचरितमानस पढ़ते हैं, बोलते हैं अखंड रामायण। तो वो जो 300 रामचरितमानस और 300 रामायण की परिकल्पना है, उसमें सारे लोग, और उसकी दो तीन बातों को मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता दूं कि ये भी समझने वाली बात होती है। आप गांव से लेके शहर तक देख लीजिए, रात में जो सबसे मुश्किल टाइम होता है, जब सोते रहते हैं, उस समय जो मंडली आती है, उसमें मैं दावे से कह सकता हूं, अगर 6 बजाने वाले हैं तो 4 उसमें दलित या पिछली जात के होते हैं, चाहे वो ढोल बजा रहे हो, चाहे वो हारमोनियम बजा रहे हो, और वो जो गा रहे हैं। तब हमारी धर्म की रक्षा तो जब रात का मुश्किल समय होता है, तब तो वो दलित करता है। सुबह लेकिन जब वो उसकी थाली होती है, उसकी जब पूजा होती है, और उसमें जब चढ़ावा चढ़ता है और उसकी आरती होती है, तब वो ब्राह्मण जी आ जाते हैं, क्योंकि पूजा फाइनल वो कराते हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये जो हमारी व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं समझना होगा। मैं अपर कास्ट हिंदू, और जो जैसे जो सरसंघचालक हुए हैं, उसमें एक एक्सेप्शन रज्जू भैया का भी था, जो राजपूत थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं राजपूत हूं, आप ब्राह्मण हैं, डॉक्टर राकेश पाठक ब्राह्मण हैं। हम लोग के यहाँ कम से कम शादी के समय, वैसे जनेऊ पहने ना पहने, शादी के समय जनेऊ करके पहना दिया जाता है, ये सब होता है। लेकिन एक चीज हरदम आप अपने से पूछिएगा, जब जन्म होता है तो हमारा जो पहला संस्कार है, जो नाल काटी जाती है, वो कौन काटता है? वो कोई दलित महिला काटती है। वो कोई ब्राह्मण की देवता आके या ब्राह्मण की पत्नी आके नहीं काटती है उसको। हमारा पहला संस्कार, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो कोई दलित करता है। और हमारा अंतिम संस्कार, जो हम ये जो, और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने को ये मानते हैं कि भाई हम लोग तो बिल्कुल ब्राह्मण वाली मनुवादी व्यवस्था के लोग। आखिरी कौन करता है? डोम करता है, जो आपकी की कपाल क्रिया करता है। तो हमारा पहला और अंतिम संस्कार तो हमारे दलित साथी कर रहे हैं। बीच की व्यवस्था, जो जो जिसको कहते हैं माल खाने वाला जो काम होता है, वो हमारे केवल ब्राह्मण लोग करते हैं। और जब मैं इस रामायण की बात करता हूं, तो उसमें एक बात और कह के, क्योंकि ये रामायण से रिलेटेड है। जिस रामायण को हम लोग जानते हैं एज अ हिंदू, उसमें आप अगर अपने घर में रखते हैं, तो आप क्या रखते हैं? राम दरबार रखते हैं। अब वहां दरबार तो उर्दू वर्ड है, दरबार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फोटो रखते हैं राम दरबार की। और उस राम दरबार में कौन जरूरी है? सीता मैया के बिना वो राम दरबार पूरा नहीं है, हनुमान के बिना वो राम दरबार पूरा नहीं है। और ये सब प्रतीक है उस नारी शक्ति के, प्रतीक है उस जनजाति के, उन लोगों के, जो मैं प्रतीक 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 के रूप में लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन जब यहां पे बात आती है, तो क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन में वोट के सिवा और कोई चीज समझ में नहीं आती है, और जिस तरह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। मैं एक और आपको बात बता दूं, एक एक ये व्यवस्था है हमारे समाज में। अगर हमारे यहाँ कोई मरता और उसका जब तिरही बोला जाता है, तो जो पिछड़े हैं उनके यहाँ 17 दिन का संस्कार होगा। उसके बाद वो राजपूतों में 13 दिन का होगा, ब्राह्मणों में 10 ही दिन का हो जाएगा। मतलब ये हम जो समाज का सबसे निर्धन व्यक्ति है, उससे हम 17 दिन तक खाए पिएंगे, उसके यहाँ 10 संस्कार करवाएंगे, दक्षिणा लेंगे, और अपने हम 10 ही दिन में शुद्ध हो जाएंगे। जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा।
अब मैं थोड़ी इसकी बात इसलिए कर दूं कि ये आरएसएस की समस्या क्या है। और मैं आज इस बात को इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि आज लखनऊ में शरद यादव जी की एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी, जो लखनऊ शहर में हुई। और जब आप आरएसएस के खिलाफ जो खड़ा हुआ एक जो आंदोलन के रूप में था, वो सबसे बड़ा जो था वो समाजवादी आंदोलन के लोग खड़े थे। और उसमें आप उस पूरी हायरकी को अगर आप ले लीजिए, आचार्य नरेंद्र क्या ब्राह्मण थे, जेपी क्या ब्राह्मण थे, लोहिया क्या ब्राह्मण थे, राजनारायण क्या ब्राह्मण थे, कर्पूरी ठाकुर क्या ब्राह्मण थे, जॉर्ज फर्नांडिस क्या ब्राह्मण थे। और मैं उसकी अंतिम कड़ी शरद यादव जी को इसलिए मानता हूं, शरद यादव जी एक आप मतलब शायद इस जनरेशन के लोग नहीं समझेंगे, डॉक्टर राकेश पाठक से पूछ लीजिए, उस समय के यूथ आइकॉन थे जो 73-74 में इंदिरा गांधी के प्रचंड जिस समय वो उस समय अगर वो जबलपुर से हरा के आ रहा है, और वो भी बाई इलेक्शन में जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के वो पिता मरे हैं और उसके बाद वहां हरा के आ रहा है, उसकी आप उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। जबलपुर और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे सर। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट। हाँ, उस जो यूथ आंदोलन था उसके सबसे सिरमौर मध्य प्रदेश से सफर शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश से सफर करके बिहार में वो आदमी जाके अपना सफर खत्म कर रहा है। और एक बात मैं इसलिए और बता दूं याद दिलाने के लिए, शरद यादव मंडल के आने तक नहीं, आज तक मरते मरते वो यादवों के नेता नहीं थे। शरद यादव समाजवादी नेता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग उसको, और मैं इसको हो सकता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, लेकिन दर्शकों को ये चीज समझना आवश्यक है। जो शरद यादव के यहां गया तो शरद यादव के जो सबसे खास दो लोग थे, जैदी साहब और जावेद, ये न हिंदू भी नहीं थे, जो उनके सबसे खास दो लोग थे। फिरोज शाह वाला हो घर या तुगलक हो, मरते मरते तक जिनके साथ हो रहे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपने आज क्या किया है कि ये अपनी कमंडल मंडल के चक्कर में आपने जातियों को नहीं बांटा है। जो बीजेपी ने काम किया वो तो मैं उसको इसलिए गंदा काम कहता हूं, जैसे राकेश जी ने कहा, जैसे मैंने कहा, मेरे नाना हरिजन गुरुकुल चलाते थे, ये सारी चीजें थी। आज इन्होंने केवल एक निषाद जाति, इन्होंने जाति की उपजाति और उपजाति की उपजाति में भी घुस गए हैं भाई। ये कुर्मी में भी कितने तरह की कुर्मी है और यादव कितने तरह के हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर दिए हैं। ये केवल ये काम बीजेपी ने उसकी जात की उपजाति उपजाति की उपजाति ये क्या क्या कर दिया है। ब्राह्मण में नहीं किया, उसमें भी किया है। अब मुझे एक दो चीजें ये समझना इसलिए है कि इनकी दो मुही बातें हैं। आपको अगर इतना, आपके मन में अगर इतना प्रेम है और आपके मन में इतना कष्ट है, तो दो चीजें पहले मैं रामायण की बात कर लूं और फिर मैं धरातल की बात करूं। आप रामायण को मान रहे हैं ना कि रामायण सैक्रोसेंट है, रामायण के ऊपर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, तो रामायण की एक काम कर लेते हैं। रामायण में कहा गया है कि जब कोई आप धार्मिक अनुष्ठान में बैठेंगे और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपके बगल में बैठेगी। और इसके दो उदाहरण हैं। जब रावण सेतुबंध रामेश्वरम में रामचंद्र जी की पूजा कराने के लिए कोई पुरोहित नहीं, कहा गया कि सबसे जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण इस पूरे उसका है वो रावण है। तो जब रावण आता तो कहता भाई पत्नी के बिना तो पूजा होगी नहीं, तो अपने यहां से सीता जी को लेके आता है, इनके बगल में बिठा के पूजा करवाता है और फिर वापस ले जाता है। और दूसरा, जब ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं वापस आने के बाद, तो सोने की सीता जी बनाई जाती हैं, क्योंकि राम से कहा, सीता जी ने कहा था मैं नहीं आऊंगी, जो वो था, राम से कहा जाता है दूसरी शादी कर लो। राम ने कहा मैं एक पत्नी के सिवा मैं दूसरे का सोच नहीं सकता। और उस समय सोने की पत्नी बना के किया गया था। ये हमारे रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन करते हैं और अकेले जाके कर देते हैं। ये रामायण के इन लोग वो हैं, ये रामायण मानते हैं। इन्होंने तो उसको ही गलत कर दिया भाई। और मैं इसलिए ये बात करूंगा, मैं सार्वजनिक रूप से एक बात कह रहा हूं, और आज से इस समय से अगर मोहन भागवत की मन में ईमानदारी है, और ये अकेले व्यक्ति थे जो उस राम जन्मभूमि के जब वो हुआ था, जब मोदी जी उसकी पूजा कर रहे थे, यही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो उस गिरोह के द्वारा, और कोई नहीं गया था उस देश में, किसी को नहीं बुलाया गया था। शायद इसलिए बुलाया गया था कि धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार ये थे। आज ये अनाउंस कर दें, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं, कल से मैं आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दूंगा। आज ये कह दें कि उस राम जन्मभूमि का जो मुख्य पुजारी होगा वो दलित होगा, कहे ना दलित होगा, मैं कल से शाखा जाना शुरू कर दूं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ बेईमानी करने का काम करते हैं। इतने 11 राज्यों में सरकार है, कितनी राज्यों में इन्होंने दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, कितने राज्यों में इन्होंने अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया है।
उत्तर प्रदेश में बेईमानी वाला काम कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी, उनसे इस्तीफा दिलवा के आपने लाके यहां उनसे इलेक्शन लड़वाया, और उसके बाद क्या हुआ? आपको लगा नहीं, एक ब्रजेश पाठक जी हो जाए क्योंकि ब्राह्मण को रहना है, एक राजपूत। और मैं एक संख्या और आपको बता दूं, ये सिर्फ बेईमानी करने का काम है, ये सिर्फ बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए किस जात के हैं? 52 या 54, वो मेरी फिगर्स का वो है, 52 या 54 एमएलए ब्राह्मण। सबसे ज्यादा एक जात के अगर एमएलए हैं तो ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पे राजपूत 48 या 49, तीसरे नंबर पे कुर्मी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं सुबह से शाम तक। जो डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा ना कि उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक दलित है, 12 ब्राह्मण है, 15 में एक भी महिला नहीं है। हमारे और आपके घर में अगर पूजा होती है, हम सब यहां हिंदू बैठे हैं, ईमानदारी से बता दीजिए कि उस घर की पूजा की सारी तैयारी कौन करता है? या तो आपकी पत्नी, या आपकी माँ, या आपकी बहन, या आपकी बेटी। आप उसमें कितना करते हैं? आप जाके फाइनल जब हो जाता है जाके बैठ जाते हैं मेन गद्दी पे, और आप जब ट्रस्ट के प्रबंधन की बात आ रही है तो आप उस महिलाओं को बाहर निकाल दिए हैं। ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर संचालक जो हमारे ये कर रहे हैं, उसका एक कहीं पक्ष, मेरे मन में ये डाउट है, एक कहीं पक्ष कहीं ना कहीं अडानी जी के मामले से थोड़ा कंसंट्रेशन हटाने का भी है। ये इतना ज्यादा इस समय फोकस्ड है, जैसे आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अडानी अडानी अडानी। तो थोड़ा एक ऐसा काम कर दो कि थोड़ा इसमें लड़े भिड़े, कुछ उधर कोई जलाने लगे, कोई उधर गाली देने लगे, कोई कुछ ब्राह्मणों को कहे, थोड़ा अटेंशन हटे। कोई आके संजय शर्मा का वो दफ्तर जलाए, मेरे दफ्तर में कोई आके 2 डंडे लगाए, फिर वो कुछ हो, तो ये जरा हटे तो मामला, क्योंकि अभी तो अडानीमय है। और जैसा बार बार कहा जा रहा है कि अडानी जी, वो जो तोते में जान नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू। अडानी, मोदी जी अपने को अडानी के उससे छुड़ा नहीं सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। तो मेरा बिल्कुल ये सोची समझी राजनीति, ये सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि गिरोह हरदम साजिश करता है, गिरोह प्लान नहीं करता है। गिरोह की साजिश के तहत कहीं ना कहीं इसका आप ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये अडानी जी को करने के लिए एक सोची समझी रणनीति है कि थोड़ा अटेंशन भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है।